हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और मई 2025 सीए फाइनल के एग्जाम्स को फोड़ने की सीरीज में मैं अब तक 3 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें सीए फाइनल ऑडिट मेरी पहली वीडियो, सीए फाइनल एफआर दूसरी वीडियो और सीए फाइनल डीटी मेरी तीसरी वीडियो ये ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आई होप आप सबने वो वीडियोस देख ली होंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन वीडियोस पर मुझे इतना प्यार देने के लिए। उन सब के लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर अभी देख लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर पीछे देख रहे हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्या, सीए फाइनल आईडीटी मई 2025। इस बार बहुत इजी है सीए फाइनल आईडीटी में स्कोर करना। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपको दूसरे पर्सन्स को नहीं बताने हैं। क्या मतलब? मतलब ये सीक्रेट्स वो हैं, अगर आप जान गए तो आप आराम से आईडीटी में 60 प्लस स्कोर कर पाएंगे बंधु, 60 प्लस आराम से। सर दोबारा बताओ, हमारी समझ में नहीं आई है। समझ में क्यों नहीं आई है वो मैं बता देता हूँ। आईडीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है बंधुओं जो हमें लगता है कि हमें आता है। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें लगता है कि हमने पेपर अच्छे से किया है, हमारा आईडीटी का पेपर बहुत बढ़िया गया है। लेकिन जब हमारे सामने स्कोर आता है तब हमें लगता है अरे ये क्या हो गया, हमें तो लग रहा था एग्जामिशन आएगी, हमें तो लग रहा था 50 नंबर आएंगे, हमें तो लग रहा था 70 नंबर आएंगे। बट ये तो कुछ गड़बड़ ही हो गई, क्योंकि आईडीटी धोखेबाज है। अच्छा ये बताओ, मार्वल किस किसने देखी है? मार्वल में आपको पता है कि उनका एक हीरो है जो विलन भी है और हीरो भी है, लोकी। तो आईडीटी वो लोकी है, आईडीटी वो लोकी है। ये ना रंग रूप बदलता रहता है और ये धोखेबाज है, ये बात ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में इस आईडीटी को आप कैसे क्रैक करोगे, कैसे क्रैक करोगे मई 2025 में, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अभी शुरू करते हैं। लेकिन 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 ठहरो। क्यों ठहरो? क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो किस बेस पर बननी है। पिछले 10 अटेम्प्ट के बेसिस मैंने देखे हैं, जो पिछले 10 अटेम्प्ट के एग्जाम पेपर आए हैं वहां से 18 चैप्टर्स मैंने ऐसे निकाले हैं जो आपको अवॉइड नहीं करने हैं आईडीटी में। सर 18 चैप्टर क्यों? बाकी जो वीडियोस थी उसमें तो 10 12 14 चैप्टर्स थे भाई साहब। आगे वीडियो में सब बताऊंगा। फिर हम स्ट्रेटेजी बताएंगे और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम हर बार बताते हैं, उसी तरह के कुछ कॉमन मिस्टेक्स आईडीटी में भी आप लोग कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है। फिर उसके बाद क्या, एक अनाउंसमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, सीए फाइनल एएफएम की जो बुक है वो मैं लॉन्च कर चुका हूँ, जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एसी और सीए में जाएं और वहां से डाउनलोड कर लें। सीए फाइनल एएफएम के इस बुक के अलावा मैं सीए फाइनल एएफएम की जो क्लास है वो मैं ऑलरेडी सैटरडे को अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। आप देख चुके होंगे किसकी थ्योरी, स्टार्टअप फाइनेंस चैप्टर की थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर जाके देख लें। यहाँ तक तो हो गई एडवर्टीजमेंट और अनाउंसमेंट वाली बातें। अब बढ़ते हैं असली वीडियो की तरफ। तो हमने 14 चैप्टर्स वो निकाले हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने हैं आईडीटी में। तो जैसा कि आपको पता है आईडीटी में 2 पार्ट हैं, एक है जीएसटी और दूसरा है कस्टम। ठीक है, दूसरा है कस्टम। तो पहले हम बात करेंगे जीएसटी पोर्शन की, फिर उसके बाद हम चलेंगे कस्टम पोर्शन की तरफ। ठीक है, और बता दूं आईडीटी के अंदर जो टोटल चैप्टर्स हैं वो है 32। लेकिन इसकी खास बात यह है इस एग्जाम की कि इसके अंदर अप्रोक्स 28 चैप्टर से पेपर आता है। तो आपको छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, इसमें छोड़ने का आप रिस्क नहीं ले सकते। तो सर कैसे करें, कैसे करें? मैं वो आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ कि इस रैंकिंग में आपको पढ़ना है। अच्छा, जो मैं आपको रैंकिंग बताऊंगा आपको इसी रैंकिंग में पढ़ना है। हो सकता है मेरी रैंकिंग बाकी सबसे डिफरेंट हो, लेकिन इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो 1.5x पे देख लें। सबसे पहले आपको पढ़ना रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर। क्यों पढ़ना है मैं आगे बताऊंगा, सब बताऊंगा। फिर आपको पढ़ना है पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर। थर्ड नंबर पे ई कॉमर्स वाला चैप्टर पढ़ना है। फिर आपको रिफंड में चला जाना है। फिफ्थ नंबर पे आपको ऑफेंस एंड पेनल्टी पे चले जाना है।
6th पे आपको ई वे बिल और इनवॉइस वाला चैप्टर पढ़ना है। सर ये तो छोटे छोटे चैप्टर है, ये क्यों पढ़वा रहे हो हमें? देखो आप देख रहे हो ये 4-4 नंबर के पेपर में आते हैं। फिर आपको अकाउंट एंड रिकॉर्ड पे चले जाना है, 4 नंबर। फिर आपको आना है 7 चैप्टर जो जीएसटी के मेन चैप्टर्स हैं। सप्लाई, चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आपका 30 नंबर का आएगा। तो यहाँ तक आपका जीएसटी का पोर्शन हुआ 58 मार्क्स का। तो सर आपने ये चैप्टर्स पहले क्यों पढ़ने के लिए बोले? मैंने इसीलिए पहले पढ़ने के लिए बोले कि बंधु ये जो चैप्टर्स है ना, जब इन चैप्टर्स को आप 7 चैप्टर्स को पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से ये 3 दिन में 7 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और जब 3 दिन में खत्म हो जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि आपका 28 मार्क्स का जो वो है सिलेबस है वो आपने 3 दिन में खत्म कर दिया है। अरे वाह, यस। आईडीटी में पास करने के साथ साथ एग्जामिशन लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, छोटे चैप्टर्स को करना। इसीलिए मैंने आपके पहले ही छोटे चैप्टर्स करा दिए। अब आपके 28 मार्क्स का पेपर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे 7 चैप्टर। जो ये अगले 7 चैप्टर है ये 30 मार्क्स के हैं, लेकिन ये जो 30 मार्क्स के 7 चैप्टर हैं ये आपके जब आप पहला अगर रिवीजन कर रहे हो तो कम से कम मिनिमम 6 दिन में होंगे, 6 डेज में खत्म होंगे। ये 6 डेज में आप इसे खत्म करोगे। 30 नंबर के लिए आप 6 दिन पढ़ रहे हो और उसी 30 नंबर के लिए आप 3 दिन पढ़ रहे हो, तो ज्यादा बेटर क्या है? समझ में आया मैंने क्यों कहा? तो ये बात समझ में आ गई 58 मार्क्स का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपको पढ़ना है कस्टम। तो कस्टम में मेन क्या है? टाइप्स ऑफ ड्यूटी सब पहले पढ़ना है, ठीक है। फिर वैल्यूएशन अंडर कस्टम। वैल्यूएशन अंडर कस्टम मतलब जो कस्टम का क्वेश्चन आता है ना कि हम बीसीडी वगैरह सब निकाली जाती है, वो यहाँ से निकलेगी। फिर इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो बैगेज वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से बनता है। फिर एफटीपी 4 नंबर का। एफटीपी को छोड़ के मत जाना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि एफटीपी को छोड़ के चले जाते हैं। एफटीपी कंपल्सरीली आता है और एमसीक्यू में भी आ जाता है कंपल्सरीली। तो इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टार एक पॉइंट है, भाई स्टार वाला है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार वाला है, ठीक है। इसमें कुछ टर्नओवर के पॉइंट्स हैं तो उनको अच्छे से याद कर लेना। कुछ इसमें स्कीम्स हैं, ठीक है। स्कीम्स ईपीसीजी टाइप कुछ नाम है उनके, अगर मैं सही रिमेन मतलब याद कर पा रहा हूँ तो वो अच्छे से पढ़ लेना प्लीज, अच्छे से पढ़ लेना। ये आपका 20 नंबर का हो गया। सर ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये आपका लगभग 3 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा। 3 दिन भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा आपका। अब इसके अलावा ये आपके 18 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। 18 चैप्टर्स के अलावा यहाँ पे आपका 78 मार्क्स का पेपर हुआ केवल। जो आपके बैलेंस चैप्टर बचे हैं 10 चैप्टर्स, उन 10 चैप्टर्स से आपका 40 नंबर का पेपर आएगा। 40 मार्क्स का पेपर आएगा जो बैलेंस 10 चैप्टर्स हैं। मैंने कहा ना, मतलब बैलेंस आपके चैप्टर बचे 14। इन 14 में से आपका 40 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इस 14 में से किन्हीं भी 10 चैप्टर से पेपर आएगा 40 नंबर का। तो यानी कि हर चैप्टर 4 नंबर का हो गया। तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन वो जो 10 चैप्टर, जो 14 चैप्टर्स बचे हैं वो आपस में शफल होते रहते हैं, उनमें से कोई से भी 10 आ जाते हैं। इसीलिए ये वो चैप्टर्स मैंने आपको बताए जहाँ से कंपल्सरी पेपर बनेगा आपका। तो ये आपको अच्छे से करना ही करना है हर हालत में, ये आपको नहीं छोड़ना है। अब क्या करना है सर? अब मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें बता देता हूँ आपको। आईडीटी में आपको 28 चैप्टर से पेपर बनेगा आउट ऑफ 32 चैप्टर्स, तो आपको 100% सिलेबस कवर करना है। यहाँ पे स्पेसिफिक एडवाइस ये है मेरी, सिर्फ आईडीटी के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे छोटे चैप्टर्स को पहले कवर कर लेना, क्योंकि जब आप बड़े चैप्टर्स पहले करते हो तो वहां पे आप थक जाते हो, आपका माइंड थक जाता है और फिर आप बाद में छोटे चैप्टर्स छोड़ के चले जाते हो, तो उससे आपकी कंप्रेहेंसिव कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाती है। इसीलिए मेरी एडवाइस ये है आपको कि आप छोटे चैप्टर्स पहले कर लेना, ताकि आपको ये समस्या का सामना ना करना पड़े। समझ में आ गई? उसके बाद जो अदर चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं भाई। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो बाकी क्वेश्चंस आएंगे वहां पे अदर चैप्टर्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको वो भी नहीं छोड़ने हैं। ये वो चैप्टर्स मैंने आपको 18 वो बताए हैं जो आपको अपने खून में उतार लेने, ताकि नस काटो तो चैप्टर्स की जगह खून निकले, खून की जगह चैप्टर्स निकले, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आप 60+ मार्क्स आराम से लेके आएंगे। मतलब स्ट्रेटेजी क्या है? 18 चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब हाथ से लिख लिख के क्वेश्चन देखने हैं, और इसके अलावा जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स है उनको भी अच्छे से ही पढ़ना है। समझ में आ गई? लेकिन इन पे आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब आप कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। तो मैंने ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, डीटी वाले में भी बताई हुई है
कि आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूर। आपको अपने हाथ से पूरे क्वेश्चन लिख लिख के देखने हैं, क्योंकि जैसे आप लिखेंगे वही आपके काम आएगा पेपर में। रिवीजन वीडियोस, क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस को बिल्कुल नहीं देखना है। अगर कोई अमेंडमेंट वाली वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसके अलावा रिवीजन वीडियोस या क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस को ना देखें तो आपके लिए बेटर रहेगा, वरना आप पेपर में जाके माथा पटक के रोगे। फिर आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है, पेन बाद में उठाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। फिर आपको मॉक टेस्ट पेपर स्किप नहीं करना है, जरूर से जरूर 2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगाओ हो। और रिविजनरी वीडियोस, रिविजनरी क्लासेस के भरोसे नहीं बैठना है आईडीटी के पेपर में। समझ में आ गई? तो स्पेशल एडवाइस में यही बता रहा हूँ आईडीटी के पेपर के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आनी कानी आईडीटी ना आनी, आनी तो आनी फिर भूल जानी। प्लस आईडीटी ना बेवफा है, तो इसकी बेवफाई से आप कैसे बचा जा सकता है? इसकी बेवफाई से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, छोटे चैप्टर्स को पहले करना है, बड़े चैप्टर्स को बाद में करना है। ये बात ध्यान रखना। मैं उल्टा बता रहा हूँ, बाकी सब टीचर्स आपको बड़े चैप्टर्स पहले करवाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको छोटे चैप्टर्स पहले करना है, क्योंकि इसका तोड़ सिर्फ यही है। समझ में आ गई मेरी बात? छोटे चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है भाई। 28 चैप्टर से पेपर बनता है यहाँ पे, 28 चैप्टर से 32 में से, तो यहाँ छोड़ने का स्कोप नहीं है आपके पास कुछ भी। समझ में आ गई? मैंने चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ ही है। उसके अलावा क्या? उसके अलावा अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसी और सीए प्लस जो थ्योरी क्लास है वो विल भी नहीं आएगा, वो हमने अपलोड कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल फ्रॉम, ठीक है, अवेलेबल फ्रॉम 15 मार्च, ये पड़ी हुई है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख लो। इसके अलावा आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, प्लीज कर लो। ठीक है, और कमेंट करो, आपकी कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ये है, और टेलीग्राम चैनल से आप ये OFM की थ्योरी जो बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो बंधु मेरी बात आपको समझ में आ गई? काफी सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं, जो व्हाट्सएप पे मुझसे बात करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं व्हाट्सएप पे आपको 24 आवर्स में रिप्लाई कर दूंगा। और जो बच्चों ने अभी तक मेरे को व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी पूछी है, मैंने सबके रिप्लाई कर दिए हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।